हमारे एनडीए के ही सबसे बड़ा घटक दल बीजेपी है, उसके नेता हैं मृत्युंजय तिवारी जी उर्फ मुन्ना तिवारी जी, जो भाजपा के मंडल के यहाँ अध्यक्ष हैं। आज इनके परिवार में छठियार वाला कार्यक्रम है। इन्होंने जब यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन था उसी दिन हमें निमंत्रण दिया था, हमने निमंत्रण को स्वीकार किया और उसी में आज पूरे एनडीए के कई नेता यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। चंद्रकेत सिंह जी हैं, भाजपा के सीनियर नेता मनु बाबू हैं, राहुल तिवारी जी हैं, भाजपा के जिला अध्यक्ष संजय पांडे जी सहित कई पार्टी के कार्यकर्ता नेता यहाँ हैं चुका है। देश की जनता ने स्लोगन दिया है अब की बार 400 पार। आप बताइए कोई काम होना चाहिए। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हर गांव तक सड़कें पहुंच गई है, हर गांव तक बिजली पहुंच गई। इसके अलावा कोई मुद्दा, एक मुद्दा अपवाद रूप से उठता है ओवर ब्रिज का, उसको भी इस सरकार हल करेगी और समय आने पर वो भी ओवर ब्रिज बनेगा। कटाई हो रहा है गेहूं का, कहीं ना कहीं चारों तरफ आग बुताने वाली गाड़ी है, इसको लेकर कभी काफ़ी जो है कि समस्याएं हो रही हैं। तो क्या कहिएगा इसको, अगर आप जीतते हैं तो इस पर आग पर काबू पाया जाए? आग लगता है, हाँ ये बात सही है कि इस पर नियंत्रण करने की सरकार को, प्रशासन को निश्चित रूप से कोशिश करनी चाहिए और प्रत्येक थाने में यंत्र रहना चाहिए। इसके लिए हम लोग है भी अगर उसमें कहीं कुछ त्रुटि रह गई है तो हम लोग पर्याप्त नहीं ना है सर। देखिए पर्याप्त तो बनाने की कोशिश की जाएगी, हम लोग लगातार प्रयास कर ही रहे हैं। एक ही दिन में सारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, कभी कभी कुछ खास समय के लिए कुछ खास लक्ष्य सरकार प्रशासन के जरिए निर्धारित होता है और समयबद्ध योजना के समय में वो उसको पूरा भी किया जाता है। ये भी एक है, आप कह रहे हैं, लेकिन इस पर भी आने वाले दिनों में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको क्या कहें? भाई देखिए यहाँ जितने लोग हैं, आप कहीं भी चौक चौराहे पर जाइए, पूछिए लोगों से, अमूमन लोग एनडीए के पक्ष का 4 आदमी है तो 3 आदमी एनडीए के पक्ष में बात करते हैं, एक ही आदमी अपोजिशन में रहता है। हालात तो यहाँ तक है, अपोजिशन के पास ही कोई मुद्दा नहीं है ना हमारे देश में। इंडिया गठबंधन बना था, माननीय नीतीश जी इंडिया गठबंधन में थे, जैसे ही इंडिया गठबंधन से एनडीए में आए उसी समय उसका परसेप्शन जो था पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ख़त्म हो गया। और बिहार में तो देख रहे हैं ना, आज तक कई जगहों पे इंडिया जो है अपना उम्मीदवार भी खोज नहीं पा रहा है, घोषित करने की बात ही छोड़ दी है। उसी ऊहापोह में इंडिया गठबंधन के लोग पड़े हुए हैं। इंडिया गठबंधन के बाद ऐसे भी देखिएगा नेशनल स्तर पर भी कोई मुद्दा नहीं है। आज तो बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र भी जारी कर दिया, उसमें इशू भी गिनाया गया। अभी हम उसको पढ़े नहीं हैं, हमारे भी व्हाट्सएप पर आया है, लेकिन व्यस्तता के कारण मैं पढ़ नहीं पाए। कि कहीं ना कहीं जो भाजपा और जदयू के बीच जो कार्यकर्ता है नाराजगी है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? ये नाराज़गी किस लेवल पर है ये हम लोगों को तो पता नहीं है, शायद आपको पता है। देख रहे हैं कि जब भी हर प्रखंड में, हर मंडल में बैठक हो रही है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जितने घटक दल हैं, सारे घटक दल के सारे साथी और कार्यकर्ता एक मंच पर बैठ के अपना ये कार्यक्रम तय कर रहे हैं और कार्यक्रम कर रहे हैं। आप यहाँ भी देखिएगा तो आपके एनडीए के लोग दिखाई देंगे। ये पता नहीं कहाँ से आप लोग काल्पनिक बात लेकर आते हैं कि इन लोगों में कहीं ना कहीं दुराव है। क्या 400 पार का जो नारा नरेंद्र मोदी का है, यह सपना पूरा होगा? एकदम पूरा होगा, एकदम पूरा होगा। देखिए मैं एक लाइन बोलूंगा, वो आवाज सुनिए, अब की बार कुछ दिखाई दे रहा है। हम लोग सर्वाधिक मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव जीतेंगे। विजय लक्ष्मी कुशवाहा यहाँ चुनाव जीतेंगे। खबर दिखाई दे रहा है, उनको क्या कहिएगा? आपको क्या लगता है? मैं अनुसूचित जाति से आता हूँ, भाजपा के जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति से आते हैं। प्रोफेसर अभिमन्यु सिंह जी हैं पूर्व जिला अध्यक्ष, पार्टी के नेता हैं। मनोज सिंह जी साथ में घूम रहे हैं, कर्णजीत सिंह व्यास सिंह साथ में घूम रहे हैं। सब लोग चट्टानी एकता के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा को चुनाव जिताएंगे और जमानत जब्त नहीं है। हम जीत गए हैं। सब नाराजगी है, घर में नाराजगी होता है तो क्या हो जाता है, पति पत्नी में झगड़ा होता है तो क्या हो जाता है। नाराज है सब लोग हमारे साथ है, सब एनडीए तो नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए। विजय लक्ष्मी कुशवाहा नहीं लड़ रही है, यह एकदम आप मन में बैठा लीजिए कि इस लड़ाई को नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी, सम्राट चौधरी लड़ रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे हैं, चिराग पासवान लड़ रहे हैं, जीतन राम मांझी की हम पार्टी लड़ रही है। एक पार्टी नहीं लड़ रही है और एकदम यूनाइट होकर लड़ रही है। और जो अगले बार जीत हुआ था
उसके दुगने वोट से कम दुगना वोट से अब की बार का जीत होगा। में हिना साहब चुनाव लड़ी थी, क्या हुआ परिणाम? 14 में लड़ी, क्या हुआ परिणाम? 19 में लड़ी, परिणाम क्या हुआ? उस समय भी कुछ लोग थे, जीत रही हैं, वो एक तरफा जीत रही हैं। अरे तो 1,35,000, 1,17,000, 1,44,000, 3 गो रिकॉर्ड है ना जो हारने का। अब 1,17,000 से जो चुनाव जीती है, हारी है वो, और कविता 17,000 से जीती है, तो उसका मेकअप 2-4 हज़ार नहीं हुआ है, 1,17,000 है। वर्गों को साथ लेकर के चल रही है, वो बता रही हैं कि हमारा कोई रंग नहीं है, हम सभी वर्गों को। ये कहाँ भगवा जिसके कलर पर चढ़ जाएगा, जिसके कंधे पर भगवा कलर रहेगा, वो कलर दूसरा कलर नहीं चढ़ेगा, फट जाएगा। तो मोदी जी का ट्रेंड है कि भगवा कलर लगाओ और जो चाहे सो कर लो, ये तो मोदी जी का ट्रेंड चल रहा है। अभी जो है कि यहाँ पर भगवा कलर जो है कि लगाए हुए हैं, गमछा लगाए हुए हैं, क्या मोदी जी के नाम पर जो है सही हो पाएगा? देखिए, सबसे पहली बात बताते हैं, यहाँ मार्क्सवाद लेनिनवाद का क्षेत्र है, आपराधिक चरित्रों का क्षेत्र है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 2 तरह से चुनाव यहाँ पर लड़ाई लड़ते हैं, एक आपराधिक चरित्र के खिलाफ भी लड़ते हैं और मार्क्सवाद लेनिनवाद के भी। दूसरा भाई यदि साथ साथ हैं तो भाजपा के कार्यकर्ता और संघ के कार्यकर्ता अपनी गर्दन को कुर्बान कर देने के उतारू हो जाते हैं, लेकिन उस जो है उस सीमान को 90 का दशक नहीं बनाने देंगे। नाराज चल रहे हैं, जो कोई नाराज हो, भाई है तो भाई है, तो क्या कहिए, भाई है वो कहीं जाएंगे थोड़े, भाई है तो कभी हमारे पे अइबे करेंगे। क्या 400 पार का जो नारा है मोदी जी का, यह सपना पूरा होगा? उसमें सीमान भी रहेगा। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ जो आपके विपक्षी टीमें हैं वो बता रहे हैं कि जो 400 पार की जो बातें हैं, वो बता रहे हैं कि 400 पार वो तेल का जो दाम है ना, तेल का, उस तेल को जो है कि दाम जो है 400 पार चला जाएगा। 399 में एक रहेगा 400, 399 और सीमान एक रहेगा 400 जी। हाँ, अभी तो सपना पूरा होगा। सपना पूरा क्या है, लड़ाई नहीं है। कहने के मतलब है कि यहाँ लड़ाई जो आप कह रहे हैं, यहाँ लड़ाई किसी से है नहीं। एनडीए गठबंधन जो भी है, अफवाहें बहुत चल रहा है कि ये है वो नहीं है, तो अपने में कटुता है। तो जो भी हमारा प्रत्याशी यहाँ आया है एनडीए गठबंधन का, वो ताहे दिल से हम लोग जीव जान से लगे हैं, और यहाँ के सीट हर हालत में हम लोग निकालेंगे, कहीं पाछे हमारी सीट नहीं जाएगी। यहाँ लड़ाई किसी से है ही। इस बार के चुनाव जो है प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है, ये तो समझिए कि पूरे भारत की जनमानस लड़ रही है, जो सबका विकास चाहता है, सबके लिए काम किया है। कहने के लिए काम नहीं, अरे क्या काम बाकी है जो माने जनता चाहती है कि ये काम नहीं हुआ है जिला में। कोई काम कोई बताने के तैयार नहीं है कि क्या काम बाकी है। हर काम से बड़ी खुशी की बात है कि हर व्यक्ति को अलग अलग खेमे में बांट करके नफरत पैदा करने वाला टीम अब उनको समझ में आ गया है कि अभी चलेगा नहीं, नरेंद्र मोदी है सब। कोई चाहता है कि नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प है ही नहीं है, विश्व में विकल्प नहीं है। भारत की बातें छोड़िए, यहाँ अगर जो कोई कर रहा है तो कल उसको गलती महसूस होगा कि हम नाजायज कर रहे हैं, अगल बगल पड़ोस घर के लोग डांटेंगे। का जो यह नारा है मोदी जी, 400 तो बहुत कम है, ये तो टोटल हो जाना चाहिए। ऐसा नेता अगर दूसरे देश में होता टोटल हो जाना चाहिए था, लेकिन हमारे भारत है, यहाँ हर लोगों की स्वतंत्रता है, कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कह सकता है। आसान होगा विजयलक्ष्मी कुशवाहा का सिवान से। देखिए बिरसी पटेल एक बार जीते थे, उसका रिकॉर्ड तो नहीं टूटेगा, लेकिन सेकंड पोजीशन रमेश कुशवाहा का विजयलक्ष्मी जी का रहेगा, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। पहले 1 लाख से ऊपर से जीते थे, अब इस बार 2 लाख से ऊपर। हिना साहब के साथ काफी जनसमर्थन देखिए ना देखिए, जब चौधरी के साथ एक नाम ना जब दोनों जब प्रकाश मणि तिवारी जी का नाम है ना, जब माई समकरण था तब 1 लाख से हम जीते, तो अब तो 2 खेमे में बट गया है। इसलिए कह रहे हैं कि 2 लाख से अधिक वोट से कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न नहीं उठता है कि कोई हरा दे। और उसके बाद हम माने चूँकि मंडल अध्यक्ष 2005 के पहले रह चुके थे, जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा के रह चुके हैं। टोटल आकर देखते हैं, जो व्यक्ति आंख नहीं मिलाता था, जाने के बाद मुंह फेर लेता था, सभी के मन पर प्रसन्नता दिख रही है। इससे तो लग रहा है कि प्रत्याशी घूमे या न घूमे, प्रत्याशी के नाम पर चुनाव तो छोड़िए, ये तो बस भारत माता के देश के नाम पर चुनाव हो रहा है, और लोग उसी के अनुसार से। विंध्याचल राय, पूर्व मंडल अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा सिवान।